ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। टेस्ट के बिना ट्रस्ट नहीं है, ऐसा आमतौर पर कहते हैं। आपके नजरिया क्या है? अभी आपने ये जो वाक्य कहा है ना, इसे कई बार लोग झूठा उपदेश कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तो टेस्ट नहीं है, केवल आशीष ऐसे बोलने वाला समय काल है। ओ, तो उस स्टेज पर आ गए है। ऐसा क्यों कहता हूं? परमेश्वर ने हमारी परीक्षा खत्म कर दी है और कहते हैं इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई परीक्षा नहीं है। ऐसा कहने वाला जो जमाना है वो तो अभी है, लेकिन सच में परीक्षाएं हैं। परीक्षा जो है वो हमें उन्नति देती है, जैसे आपने भी कहा है। 2 लाइन में ही अच्छे से बताया है। परीक्षा तो हमेशा रही है। पाप न करने वाले आदम की परीक्षा क्यों की गई? स्पष्ट रूप में बताया है। परमेश्वर ने स्वयं बताया, मनुष्य ने पाप ही नहीं किया था तो उसकी परीक्षा क्यों? उसकी भी परीक्षा हुई ना। चलिए इसे छोड़ देते हैं। अगला मिलेनियम, 1000 साल का राज्य जो यीशु करेंगे, वहां क्यों शैतान की बेड़ियों को खोलते हैं? शैतान बांधा गया था, उसे क्यों खोलना था? पर उसके बाद शैतान को खोल देते हैं। फिर उसके बाद वो एक समूह को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह का शासन चल रहा है। वो शासन में रहेंगे तो वो कैसे होगा? तो शासन में परीक्षा क्यों? देखिए, ये जो परीक्षा है आदम के समय से शुरू हुई, ये क्राइस्ट के जमाने तक है। हर समय में टेस्ट है। इस परीक्षा के बाद ही अगला प्रमोशन मिलेगा। बीच में कोरोना आया था तो एग्जाम नहीं लेंगे, इस तरह निर्णय लिया गया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी। एक समूह के लिए ये खुशी की बात थी। सभी को यानी सभी को खुशी हुई। एक लड़के ने पूछा, क्या हर साल ऐसे ही कोरोना आएगा क्या? वो ऐसे क्यों पूछते हैं? परीक्षा ही नहीं होगी इसलिए एक 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा एक यूथ मीटिंग में बैठा था। मैंने पूछा, एग्जाम नहीं, बड़े आनंद का समय है। नहीं अंकल, ऐसे कहा। मैंने पूछा क्यों? तो अंकल, पढ़ने वालों और न पढ़ने वालों के बीच में क्या फर्क होगा? बढ़िया सवाल है। सभी को पास कर दिया। मेरा दोस्त तो पढ़ाई नहीं करता था अंकल, 3 सब्जेक्ट में फेल होता था, वो भी मेरे साथ पास हो गया है, तो मैं क्यों पढ़ाई करूं? हम में क्या फर्क रह गया? यहाँ 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे का ज्ञान देखिए, बिल्कुल साफ है। आज अगर स्वर्ग भूमि से किसी मनुष्य को ले जाता है, यानी सभी को यीशु मसीह के लहू से धो देते हैं, उन्हें शुद्ध करते हैं, तो उनमें पाप नहीं, ये उसका मतलब नहीं है। जब तक आप भूमि पर है तब तक परीक्षा तो होगी ही। यीशु मसीह की ही परीक्षा देखिए कहां शुरू हुई। जन्म से लेकर 30 साल की उम्र तक एक परीक्षा है। हमारे जैसे ही उसकी परीक्षा हुई, पर वो निष्पाप निकला। उसके बाद 40 दिन की परीक्षा है। उपवास प्रार्थना के समय भी परीक्षा हुई थी। पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। वो एक और टेस्ट परीक्षा के लिए पवित्र आत्मा ले गया कि वहां पर परीक्षा हो सके। और उसके अलावा क्रूस तक उसकी परीक्षा थी। जिंदगी एक मैं इसलिए कहता हूं, ये परीक्षा को हम जिस ढंग से देखते हैं, कहिए कि किसी एक लड़के को साल में 1 बार बुखार आता है, यानी साल में 1 बार बुखार आता है। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, साल में 1 बार बुखार आना तो सच में अच्छी बात है। डॉक्टर ये सब क्यों कहते हैं? इसी के कारण तो आपके बॉडी में जो सेल्स है, इम्यूनिटी जो पावर है, रिप्रोड्यूस होते हैं, और ये तो सेल्स को एक्टिव रहने के लिए एक कारण होता है। बुखार आने दो, 6 महीने में 1 आध बार सर्दी होने दो, अच्छा है। तो कुछ लोग कहते हैं बुखार नहीं आना चाहिए, जुकाम नहीं होना चाहिए, सब ऐसे चलेगा, लेकिन एक दिन अचानक आ जाएगा। ये जो रिप्रोडक्शन चल रहा है, ये एक रिफ्रेशमेंट है, वो अच्छा है, ये परीक्षा अच्छी है। अगर एक कीटाणु भीतर जाता है तो बाकी कीटाणु एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह से आत्मिक जीवन के लिए भी है। कुछ परीक्षाएं आएंगी। ये परीक्षाएं अगले स्तर पर ले जाने के लिए होती हैं, या आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होता है। तो मैं इस टेस्ट को कैसे देख रहा हूं, उसी के आधार पर ये टेस्ट। मैं परीक्षा नहीं चाहता, आने दो, मैं तो परीक्षा नहीं चाहता। आने वाली परीक्षा का किस तरह से सामना करते हैं। देखिए, अगर आप बाइबल में गहराई से जाएं, इब्रानियों 11:24 और 25 में अगर आप इसे गौर से देखें तो मूसा के बारे में बताता है। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे उत्तम लगा। वो क्या करता है, वो खुद इसे झेल कर सीखता है। विलिंगली वॉलंटियर कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ पौलुस भी है। वो तो बहुत अमीर आदमी था दुनिया के हिसाब से, वो भी गमालियल ने सिखाया था। वो क्यों सब कुछ छोड़ता है? उसे क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए, खुद पौलुस एक वचन में इस तरह से कहता है, मैं तुझे जानना चाहता हूं ताकि मैं उसकी मृत्यु की समानता को जानूं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ जानूं। सारा नुकसान सा ये सब छोड़ूंगा, तब वो मुझे मिलेगा। कहता है मैं जाने को तैयार हूं। उसके अलावा उनको पता है कि रोम जाने पर उनकी जान को खतरा है, फिर भी वो कह रहे कि मैं वहां जाता हूं। कहता है वहां वो बंदी बनाए जाने वाला था, तो भी मैं वहां जाऊंगा। तो वो इस टेस्ट को अलग ढंग से इसमें हमारे देखने का नजरिया है।
अगर उस परीक्षा को अगले पड़ाव का रास्ता मान लेंगे तो फिर हम उस परीक्षा को देखिए, जब एग्जाम अनाउंस होते हैं, टाइम टेबल देते हैं, तो एक तरह के बच्चे इसे बड़ी खुशी से लेते हैं, तो कुछ डर जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई की वो खुश होते हैं क्योंकि अगले क्लास में जाएंगे। पढ़े नहीं तो ओहो आ गई, एक महीना होता तो अच्छा होता, ये सोच के डरते हैं। परीक्षा से डरने वाले ये हैं। आगे कहा जाए तो प्रिपेयर्ड हो तो कोई समस्या तैयार है तो परेशानी ही नहीं। जो तैयार है उनके लिए परीक्षा नहीं लगती है, प्रमोशन का तरीका लगता है। देखिए, अगर कोई आईटी कंपनी ज्वाइन करता है, अप्रेजल लेकर अगले लेवल पर जाने के लिए एग्जाम होती है। देखिए, उस एग्जाम को आप खुद ही लिखते हैं ना, वो खुद कहते मैं एग्जाम लिखने वाला हूं, वो फोर्स नहीं करते कि क्यों नहीं लिखा है। एग्जाम लिखने पर अगले स्तर पर जाएंगे तो ये एग्जाम लिखना जरूरी होता है। Exactly. और इसी तरह से बाइबल के हर एक पवित्र लोगों के साथ में हुआ, आदम के साथ भी हुआ। सभी लोगों की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जीतने वाले सभी लोग अगले स्तर पर गए, और उस परीक्षा में जो लोग असफल हुए, उन्होंने जो बातें की, जो कहा, अगर उसे देखे तो उसमें विश्वास नहीं है। अय्यूब के बारे में जब कहते हैं, अय्यूब के बारे में बताना बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता। कहा जाए तो अय्यूब के बारे में कोई पढ़ाता नहीं है। इसका कारण क्या है? वो जीवन में दुखों से गया, उसने जीवन भर दुख नहीं सहा। एक ही दिन में उसके साथ ये सब हुआ। कहीं अगले 10 साल में उसे सब कुछ मिल गया, अगले 10 साल में उसने वो सब कुछ पा लिया। वो दुख भी 10 साल के नहीं थे, बस एक ही दिन का दुख था। एक एक कदम करके सीधा वो दुगनी आशीष में चला गया। कुछ दिनों का दुख था, लेकिन उसके बाद कदम ब कदम आशीष में गया। आज सभी लोग कहते हैं कि अय्यूब के जैसे दुख झेल रहा हूं। अय्यूब ने दुख नहीं सहा, वो अगले लेवल पर था, उसने दुगनी आशीष पाई, बाइबल कहती है। हम जो सामना कर रहे हैं वो ढंग यहाँ पर 6 अध्याय में देखिए, यानी दानियल में आप यहाँ पर जरा गौर से देखिए। सिंहों की मांद यहाँ पर जरा देखकर बताइए कि दानियल कहीं पर दुखी हुआ था क्या? नहीं, वो तो क्लियर है, वो बहुत ही स्पष्ट था। जब फेंका गया था तो उसके बाद क्या 3 लोग दुखी हुए? नहीं, स्पष्ट है कि वो तो खुश थे, क्योंकि वो जानते थे ये कुछ है जो मुझ में आ रहा है। ये तो स्पिरिचुअल टेस्ट के जैसा है, फेट टेस्ट के जैसा भी है, और फिजिकल टेस्ट के जैसा भी, और सब टेस्ट मिला के एक टेस्ट। देखिए, इसमें मुख्य तो आत्मिक परीक्षा होती है। इसी तरह से देखिए, नबूकदनेस्सर के जैसे या बेलशाजर जैसे एक राजा, ये राजा अच्छा था, यहाँ तक डैनियल उन्हें पसंद था, बहुत अच्छा राजा। लेकिन इस राजा को पता नहीं था कि उसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसा एक योजना। देखिए, जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, यानी जो साथ में रहता है, चाहे वो विश्वास योग्य व्यक्ति हो, वो जो कहता है उस पर 100% भरोसा मत कीजिए। जो कहा उसे क्रॉस चेक कीजिए, वो अच्छा होगा। वो जो कह रहे हैं वो सही है। ये संसार में और आत्मिक तरीके से भी कह रहा हूं। उन्होंने कह दिया तो वो सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने कहा वो सही है, वो तो केवल मसीहा है, केवल बाइबल है। इससे परे जो भी कुछ कहता है उसे क्रॉस चेक करना जरूरी है। राजा इन सब पर विश्वास करता है, भरोसा कर दिया। इसका दानियल पर अपना एक अलग क्रोध था। उनके अंदर एक राइवलरी है। तो देखिए, ये क्या करता है, दानियल से बदला लेने के लिए राजा को उपयोग करता है, क्योंकि ये दानियल से बदला नहीं ले सकता। यही तो राजतंत्र कहते हैं। यही राजतंत्र है। लेकिन क्या होता है कि ये राजा ये इन सारी बातों को क्यों कह रहा है, ये देखे बिना ही राजा ब्लाइंडली स्वीकार लेता है। देखिए, इसी तरह से कई राज्यों में भी इसी तरह से हुआ है। पर वो डैनियल को ही कंसल्ट कर सकते थे। हर बातों के लिए दानियल से सलाह ली, लेकिन इसमें पर इसके लिए नहीं ली। देखिए, वो राजा, देखिए उसका उस समय अलग स्वभाव था। उसे सीखना था कि चाहे जो भी कहे उसे पूछकर ही करना चाहिए। इसी तरह आत्मिक रीति से कहता हूं, चाहे जो भी प्रचार करता है बाइबल के अनुसार क्या वो सही है, उन्होंने जो कहा वो सही है क्या, इसे क्रॉस चेक करना अच्छा है। चाहे जो भी कहें। देखिए, हमेशा एक व्यक्ति की किताब में पहले पेज पर इस तरह से प्रीफेज होता है। देखिए, उसमें ये कहते हैं कि ये तो मेरी सोच है, वचन के हिसाब से ये है या नहीं, इस पर विमर्श करना आपकी जिम्मेदारी है। कहा जाए तो ये उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी। उस हिसाब से है तो दूसरे लोगों को ये बताइए, नहीं तो मत बताइए। ये लिखते हैं, वो एकदम क्लियर बताते हैं। जो मुझे दिया गया वो मैं कह रहा हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उस किताब को बाइबल बना लेते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा है। वो कहेंगे तो क्या गलत नहीं होगा? कई जगह पर कहा है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, हमने एक मैगजीन लिखी है, और फिर वो कहते हैं, मैं सबसे कहूंगा कि जगन ब्रदर ने मैगजीन में ये कहा। मैंने कहा पहले ये बंद कीजिए, ऐसा कहना बंद कीजिए। मेरे मैगजीन में गलतियों की संभावना है, जिसमें गलती नहीं वो केवल बाइबल है। ये मेरी सोच है, मेरी सोच हमेशा सही होगी ऐसा जरूरी नहीं।
मेरी सोच गलत होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह ही परफेक्ट व्यक्ति हैं। तो फिर ये जो सोच है, चाहे कोई भी इसे कहे, देखिए कहावत होती है ना, उसमें अच्छी कहावतें हैं, यानी चाहे कोई कुछ भी कहे उसमें से सच ढूंढ निकाले। कितनी सुंदर बात है कि चाहे जो भी कहे, चाहे उन्होंने जो भी कहा, बोलने वाले जितने भी जीनियस हो, उसमें से सच ढूंढ निकाले। उसमें सच का विश्लेषण करना ही अच्छा होगा, उसमें हमें सच को ढूंढ निकालना अच्छा है। कोई भी बात हो, उन्होंने जो भी जाकर देखा है, जो भी उन्होंने कहा है, वो बाइबल के हिसाब से है क्या, इस तरह से देखना अच्छा है। इसे समझ ले तो अच्छा होगा। यानी उनको जिसने दोष दिया उनको दोष दे के मतलब नहीं, ये तो अपने आप को हम सही कर ले, ये इसीलिए है। इससे भी ज्यादा झूठ बोलने वाले थे, क्या क्या कहने वाले थे। मैं हमेशा कहता हूँ, कहने वाला जरूरी नहीं, क्या कहा ये जरूरी है। अच्छा कहाँ है तो 4 लोगों को बताइए, गलत कहाँ क्या, अगर गलत कहाँ है तो छोड़ दीजिए, वो तो गलत है, क्योंकि कल को कोई और इससे फिर से कहेगा, तो एक एक व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने जो कहा है, अगर आप ये गलत है कह दे, तो ऐसा पॉइंट कर दें, तो कोई भी आकर कह दे, लोग कहेंगे कि इन्हें पहले बता दिया था कि ये गलत है। तो हमें किसी मनुष्य को कॉर्नर नहीं करना है, उस सिद्धांत को अलग कर देना है। तो यहाँ पर राजा को सबसे मुख्य सीखने की जो बात थी, वो ये तो बिल्कुल विपरीत थी, पूरी विपरीत थी दानियल से। दानियल, जब ये घटना घटती है, उस समय दानियल की उम्र क्या होगी? क्योंकि इससे पहले ही उनका उम्र बुढ़ापे की उम्र था। इनसे पहले जो राजा थे बेलशास्सर से भी उम्र में ज्यादा होगा ना। फिर उसके बाद आने वाला कुसरू, उसके बाद आने वाला दारा। जी हाँ, मैं सही रूप में तो नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से कम 100 साल का होगा। ये उस समय चल रहा है। ये इसीलिए कह रहा हूं, यानी नबूकदनेस्सर ने लाया था तब ये युवा था, यूथ। हाँ। कहिए 15 से 20 साल का था। टीन यानी 13 से 19 तक कहते हैं ना, इस तरह का नौजवान नबूकदनेस्सर के शासन से लेकर बेलशास्सर के समय तक 70 साल की बंधुआई में गया था। क्लियरली दिया गया। अब इसे देखें तो उस समय तक दानियल तो 90 साल का हो गया था। उसके बाद में कुसरू के समय में कहिए 10 साल और जोड़ लीजिए, यानी 100 साल का हो गया होगा। दानियल तो 100 साल का होगा। दानियल को सिंहों की मान में डाला गया और उसने विश्वास किया, ये सब अलग बात है। अब देखिए, एक वचन मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, ये हमें हैरान कर देता है। ये तो 10वां वचन है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, तब भी वैसे ही करता रहा। घुटने टेक कर 100 साल में घुटने टेक कर, एक दिन में 3 बार। अभी तो 60 साल की उम्र में चल भी नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, पर दिन में 3 बार घुटने टेकता था। देखिए, ये तो बहुत बड़ी सफलता के लिए एक फॉर्मूला है। मैं आज भी देखता हूँ जो लोग सेवकाई में बहुत ही सफल हुए हैं, मैं उन्हें बड़ी हैरानी से देखता हूँ। कुछ लोग उनकी सफलता को देखकर जलन रखते हैं, ये ऐसे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ सीधे घुटनों के बल रहते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाता है, उसका यही कारण है। देखिए, अंतिम दिनों में प्रार्थना नहीं चाहिए, इस तरह से लोग कह रहे हैं। प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? वो भी प्रार्थना जरा शॉर्टली कीजिएगा। अब देखिए, वो क्या कहने लग गए हैं। किसी ने एक बार कहा था, यीशु मसीह ने मुश्किल के समय प्रार्थना करने के लिए कहा, 1 घंटा प्रार्थना करेंगे क्या, ऐसे यीशु ने कहा। मुश्किल के समय प्रार्थना करना यीशु ने कहा, लेकिन इसके बाद लोग इसके बारे में कहते हैं, जब आप मुश्किल से निकल जाएंगे तो प्रार्थना की जरूरत नहीं, इस तरह से कहते हैं। पर पौलुस कहता है, प्रार्थना करना न छोड़ें। बाइबल में प्रार्थना करो ऐसे कई बार आया है। वो तो एक और बात है, प्रार्थना को महत्व देना है। घुटने टेक कर प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। मेरा एक सवाल है, ये घुटने टेकने में, ये इसमें क्या स्पिरिचुअल डेप्थ है? परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, ह्यूमिलिटी। जी, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे है कि कुछ लोगों से ये संभव नहीं। मैंने एक माँ को देखा है, वो 65 या 70 साल की होंगी, जो चर्च में थी, आते हुए भी लड़खड़ा कर चलकर आ रही थी, लेकिन प्रार्थना करने के लिए जब कहा तो खिड़की की रॉड पकड़कर घुटनों पर आ गई। वही तो नम्रता है कि घुटने टेकते हैं। देखिए, बाइबल में घुटने टेकने वाले लोग कौन हैं? परमेश्वर के सामने इन अंतिम दिनों में देखिए, घुटने न टेकने वाला एक ग्रुप है। वो चलकर प्रार्थना करते हैं, बैठकर प्रार्थना करते हैं, ये उनकी मर्जी है, पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले नहीं हैं।
तो समय काल वो थोड़ा समय तो बदलते ही जा बदलता जा रहा है। अभी चल के प्रार्थना करना, बैठ के प्रार्थना करना ये एक तरफ है, पर कम से कम आधा घंटा घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए। देखिए, मेरे एक दोस्त हैं, केवल वही नहीं लेकिन कलीसिया के दूसरे लोगों के बारे में ये गवाही है, जो लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं उनके घुटनों पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये उनके साक्षी के रूप में दिखते हैं। कितने साल प्रार्थना करने से ये काले धब्बे आएंगे? एक जगह ऐसे सुन्न पड़े रहे तो काले धब्बे पड़ेंगे। कितने साल प्रार्थना की होगी? तो दानियल के घुटने कैसे होंगे? 100 साल की उम्र में। यही तो उसकी जो सफलता है उसके पीछे का रहस्य है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने कितने भी सिंह हो वो शांत रह जाएंगे। राजा दानियल के पास में क्यों आया? दानियल ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट दिया जी हाँ। दानियल घुटने टेकता है, घुटने टेक कर प्रार्थना की, उसके सामने सभी राजा शांत हो गए। ये एक फॉर्मूला है। अब एलिया की विशेषता क्या थी जानते हैं? वो कभी डरता नहीं था। हम उसके बारे में पढ़ते हैं और उसकी बातें ही डरावनी होती थी। उसे ये हिम्मत कहां से मिली अगर ये पूछे तो? देखिए, वचन कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहता हूं, इस तरह कहता है। यानी परमेश्वर के सामने वो खड़ा रहता। परमेश्वर के सामने खड़े हो गए तो किसी भी राजा के सामने खड़े हो सकते, ये अर्थ है। इसी तरह जब हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकते हैं तो सभी राजा आपकी जगह पर आ जाएंगे। अब यहां देखिए, नबूकदनेस्सर इनके सामने झुकता है, बेलशास्सर झुकता है, दारा भी झुकता है। ये 6वां अध्याय जब खत्म होता है, वचन क्या कहता है अगर इसे स्पष्ट रूप में देखे? उसी प्रकार दानियल, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा, इस तरह वचन कहता है। वो द पावर ऑफ प्रेयर, नीलिंग डाउन। ये जो है ये एक भाग है। दानियल के जीवन में सबसे मुख्य भाग तो प्रार्थना है। इस तरह घुटने टेक कर प्रार्थना करना ये बड़ी बात है। पहले जमाने में जब भी हम चर्च में जाते थे, प्रार्थना तो घुटनों पर ही करते थे। आपने पुराने चर्च में एक जगह देखी होगी, घुटने टेकने के लिए वहां पर जगह बनी है, वहां वो घुटने टेकते थे। अभी चर्च में घुटने टेकना जरूरी नहीं है, जहां पर भी वही खड़े रहना है, वैसे ही प्रार्थना करते हैं। घुटने टेक कर प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी बात है, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, दानियल से हमें जो बात पता चलती है, जैसे कि आपने खुद कहा है, यानी जानी पहचानी चीजें या फिर अनजानी चीजें। देखिए, वो क्या है कि दानियल को सिंहों की मांद में डाला गया। दानियल को वहां डालने के बाद देखिए, दानियल तो राजा के सामने अपने निर्दोष होने के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। ऐसा कुछ दिखाने की वो कोशिश भी नहीं करता है। जैसे वो उसे सिंहों की मान में डालते हैं, वचन कहता है तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। बस इतना ही, उसने राजा से विनती नहीं की थी, बस वैसे ही चले जाता है। इतना करीब अगर राजा हमें मिले तो हमें कोई मुसीबत हो, अगर हम उसके करीब हैं और बड़ी पोस्टिंग पर हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे? थोड़ा तो पूछेंगे, सीधा रेकमेंड करेंगे। जी हाँ, मुझे जल्दी से क्या कर दीजिए, बचा लीजिए, ऐसे कहकर तुरंत रेकमेंड करेंगे। दानियल तो राजा को जानता था। अभी राजा कुछ तय करे तो वो बदल नहीं सकता था। यही राजा दानियल के बाहर आने पर बाकी सबको मान में डाल देता है। वो भी वही तो कर रहे थे, तब तो वो बदल गया ना। जी हाँ, उसने सब कुछ बदल दिया ना। तो राजा चाहे तो बदल सकता है ना। अगर दानियल चाहता तो क्या वो बदल नहीं सकता था? अगर वो सोचते तो डेफिनेटली कर सकते थे। रिक्वेस्ट किया, ऐसा कुछ कर सकता था। दानियल ने नहीं किया। दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल की बात मुझे हैरान करती है। उसने 3 राजाओं को हैंडल किया। वो जो ये ढंग है, बाइबल बताती 3 राजाओं के समय में वो था। नबूकदनेस्सर के समय था, बेलशास्सर के समय था, दारा के समय में था। इन तीनों के साथ में काम किया। नबूकदनेस्सर के साथ काम करते हुए, यानी वो जो आत्मिकता है उसे छोड़े बिना ही वो काम करता है। जी हाँ। पर बेलशास्सर को वो कुछ भी बोल देता है, आदर नहीं करता है। तेरे पास जो है अपने पास रख ले। पर दारा से वो कुछ नहीं कहता है। मैं तो 100 साल का हूं, निश्चय राजा तो कम उम्र का ही होगा। मेरे बाद ही पैदा होकर तू राजा बना है। तुम्हारा सम्मान करता हूं, राजा के रूप में तुम्हारा सम्मान करूंगा, लेकिन विनती नहीं करूंगा। क्यों? जो परमेश्वर यहां पर मुझे भीतर लाया वो मुझे बाहर निकालता है। मैं जब यहां से जाऊंगा तो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पाऊंगा। ये एक मौका है। परमेश्वर आपके साथ में, इस बात को आपको जानना है। आपको एक परीक्षा में से होकर तो जाना ही होगा।
परीक्षा के बारे में शुरू में कहा है, उस परीक्षा को अगर हम स्वीकार करते हैं तो प्रभु आपके साथ में होंगे। आप पूरी बाइबल में देखिए, परमेश्वर साथ है, ये साबित करने के लिए कोई न कोई परीक्षा होगी। जी, पर इसमें एक और एंगल भी है। वो जो फायर में जब डालते हैं तो वो जो निर्णय लेते हैं, इस तरह अगर प्रभु हमें अगर हमें मृत्यु ही प्राप्त करना है तो उसको भी ओके कहने के मन की अवस्था। हाँ, ये उनका विश्वास है। 2 एंगल भी है इसमें। प्रभु बचा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो वो स्टेप लेते हैं, एक निर्णय लेते वक्त की एक समय के अंदर प्रभु अगर हेल्प करे तो खुशी है, नहीं भी करे तो भी खुशी है। ऐसे एक मन की अवस्था के लिए मैं हाँ, उनका क्या है, परमेश्वर हमें यहीं पर खत्म करेंगे, ये विचार उनमें नहीं था। करेक्ट। देखिए, जब अब्राहम इसहाक को लेकर ऊपर जाता है, वो क्या कहता है, देखिए उसके शब्द यही थे, मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे। ऐसे कहा, इसका क्या अर्थ है? इसहाक के द्वारा तेरा वंश होगा, इस तरह से परमेश्वर ने कहा था। ये तो नहीं मरेगा, ये भरोसा था, लेकिन इतना ही भरोसा नहीं था। हो सकता है कि परमेश्वर इसी के साथ हमें रोक दे तो हम उसके लहू के गवाह बन के मरते हैं, नहीं तो जीवन है, दोनों कहता है। यानी परमेश्वर चाहे हमें जीवन दे, ठीक है, नहीं तो लहू के गवाह होकर मरेंगे। तू जो कहे वही हम करेंगे। यहां ऐसा नहीं है। राजा की आज्ञा से उसे लाते हैं, जिससे तू प्रार्थना करता है वही परमेश्वर तुझे बचाएगा। अब कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर को बचाना होगा, क्योंकि राजा का विश्वास इस पर है कि परमेश्वर इसे जरूर बचाएंगे। ये दानियल का विश्वास था एक तरफ। अब देखिए, चाहे देर हो, लेकिन ये एक गंभीर विषय है। अब इस जगह देखिए, यहाँ पर वो राजा से कहता है, यानी दानियल ने अपने शब्दों में कहा, वचन 22 में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि जी हाँ, हानि नहीं की। कैसे? सिंहों का मुंह बंद कर दिया। साधारण बात है, मुंह क्यों बंद किया? वो सिंह तो बुरा था ना, अच्छा रहता तो मुंह बंद करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। यरूशलेम में एक सिंह था, वो भविष्यवक्ता को मारता है, उस सिंह के मुंह को कोई बांधता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा सिंह था, वो कुछ खाता नहीं था, खड़े रहता था। पर ये बेबीलोन का सिंह था, ये खाता था, इसलिए मुंह बांधा। वो तो बुरा सिंह था। आए हुए दूत ने उसका मुंह बंद किया, पर उसे अंदर ही रखा। उसे बाहर भी छोड़ सकता था ना? जी हाँ, वो भी कर सकते हैं। उसे निकाल सकता था। दानियल आप यहीं पर रहो कह सकता था, ऐसा कह सकता था ना। ऐसे हो जाता तो गवाही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दानियल को बचा लिया। ऐसा होता कि किसी ने दानियल को बचा लिया। राजा आने तक वो उसी में था, यानी सुबह होने तक अगर वो उसमें रहेगा तो परमेश्वर ने बचाया, इस तरह से एस्टैब्लिश होगा। इसका एक मौका है। देखिए, उदाहरण के लिए यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, यानी देखिए क्रूस पर चढ़ाने के बाद में महायाजक ने किन शब्दों में इस तरह से कहा, इसे सुरक्षा में रखिए, इसे सांखलों में बांधिए, मुद्रा लगाइए, मुहर लगाइए। क्यों? ये पूछे तो क्योंकि तीसरे दिन वो जी उठेगा, इस तरह से उसने कहा था। यानी उसे भीतर रखे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुहर लगा दे तो, सांखल लगा दे तो प्रूफ तो होगी, सुरक्षा रहेगी ना, तो उन्हें कोई भी उठाकर ले नहीं जा सकता है। शरीर नहीं दिख रहा है, यीशु नहीं दिखते, ऐसे कह नहीं पाते, पहले से ही सील लगा दी गई है। जी हाँ, वो जो मुहर है वो हमारा प्लस पॉइंट है, वो भी क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है, रिकॉर्ड भी सच है। देखिए, ऐसे समय में जब मुहर लगा दी जाती है और जब हमें काम करने से रोका जाता है, वो एक प्लस पॉइंट है, ये कह रहा हूं। तब परमेश्वर ने काम किया। एक जगह पर क्रिया किए बिना बंद कर देते हैं, उसके ऊपर कोई चांस नहीं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो परमेश्वर बचाने वाले, यही अर्थ है। किसी को बचाने के लिए अगर कोई चांस है तो उसमें परमेश्वर क्रिया करे तो क्या होगा? उन्होंने बचाया होगा, इन्होंने बचाया होगा, इस तरह से। यानी कि ही वांट्स टू टेक द ग्लोरी, उनकी महिमा उन्हें उसे मिलनी चाहिए, वो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उस टेस्ट को हमें गो थ्रू करना है। हाँ, जो परीक्षा है उसमें आखिर तक हमें जाना है, खड़े रहना है। मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद करते ही दानियल, मुझे कब ऊपर निकालेंगे? कब? ऐसा वेट करते कुछ भी हो, दानियल मर गया क्या? वो सिंहों की मांद में फेंका गया था, उसे फेंक दिया, कहानी खत्म। उसे अंदर फेंक दिया, कहानी खत्म। क्योंकि जब भी किसी को अंदर फेंकते थे तो नीचे गिरने के पहले सिंह उसे मार देते थे। इस तरह के वो सिंह थे। दानियल को नीचे फेंकते ही कहानी खत्म हो गई थी। तो राजा को आकर देखना क्या था? राजा का देखना एक अलग बात है। दानियल को पता था कि राजा आएगा, वो सुबह आकर पुकारेगा। देखिए, वचन कहता है, यानी उसके सामने मैं, सिंहों ने मेरी हानि नहीं की।
मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की। देखिए, इस तरह से परमेश्वर उसे बचाते हैं। ये विश्वास अंत तक आपको बनाए रहेगा। क्लेश खत्म होने तक हमें इंतजार करना है। देखिए, क्लेश तो बस एक हिस्सा है, उसके खत्म होने तक रहना ये एक भाग है। इसके बीच में हमें खुद बाहर आने के बारे में नहीं सोचना है। कई लोगों की ये परेशानी है। अपोस्टल पॉल की जिंदगी में भी द टॉर्न इन द फ्लैश ऐसा कहते हैं, उनका ये कमजोरीपन हमेशा था। उनको भी वहां पर एक टेस्ट, एक चेकमेट के जैसा था, लेकिन वो उसमें भी वो प्रभु के राज्य का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं जब इसे और इसे कंपेयर करता हूं, वही कहता हूं। देखिए, सारे परमेश्वर के जो जन हैं वो एक काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, वही काम वो करते हैं। यही नहीं, यहजकेल भविष्यवक्ता को ही देखिए, यानी एक ही करवट पर 40 दिन तक ऐसे सो सकते हैं। एक रात इस तरह से सोकर देखिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए, एक जगह पर वो कहता है, यानी एक ही करवट पर सोने से मेरी गर्दन सुबह अकड़ जाती है। यानी 40 दिन तक वो एक ही करवट पर सोया था। एक जगह कहता है, गोबर का उपला बना के खाओ। एक जगह पर भविष्यवक्ता को कहता है कि तुम स्त्री से विवाह कर लो। तो हमारा ये परीक्षा क्यों लिया जा रहा है, ऐसा सोचने के बजाय ये परीक्षा आ रहा है, हमें अगले स्तर पर जाना है, ऐसा हमें सोचना बस चाहिए। यही फार्मूला है। ये सोच आ जाए तो बहुत सी समस्या को हम पार बड़ी कर खुशी से सामना करेंगे। प्रभु के काम करने पर भी हमें समस्या क्यों आती है, ऐसे सोचने वाले भी तो है ना। प्रार्थना करे तो परेशानी आएंगी, प्रार्थना नहीं करे तो परेशानी नहीं, प्रार्थना नहीं करे तो परेशानी नहीं, प्रार्थना करे तो परेशानी आएंगी। ये परेशानी मुझे अगले पड़ाव पर लेकर जाएगी, मुझे मारेगी नहीं, ये समझना होगा। वो किंगडम रूल को किंगडम पर्सपेक्टिव से हम अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो जी हाँ, इतना ही कहिए। इस प्रोग्राम को केवल एक लाइन में कहना है तो फिर परमेश्वर में हमें आत्मिक बन के रहना और अगले स्तर पर जाना है, तो हमें तय करना है। उस आत्मिकता में निश्चय एक परीक्षा होगी। जब परीक्षा खत्म होगी तो उसमें बड़ी आशीष मिलती है। उस स्तर की परीक्षा एक दिन आएगी, वो आए तो अगले स्तर पर जाएंगे। 100 साल में भी उनको परीक्षा 100 साल की उम्र में आखिर तक, शुरू होने पर एक परीक्षा, अंत में एक परीक्षा। अब्राहम को परमेश्वर ने शुरू में कहा, अपने पिता के घर को छोड़ दे। उस समय वो 75 साल का था। गूगल मैप नहीं, कुछ नहीं, कहे कि जा बस चल दिए, चले गए। 175 साल या 160 साल की उम्र में पिता को छोड़ दे, इससे तो वो और भी इतना मुश्किल था। शुरू में पिता को छोड़ा, अंत में पुत्र को छोड़ा। शुरू में परीक्षा पर जय पाई, अंत में परीक्षा पर जय पाई। इन दोनों पर जब जय पाता है तो अब्राहम के जैसा कोई नहीं है। जी हाँ, और जाते वक्त मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भाषा नहीं आता और कुछ नहीं आता, मैं बस यहीं रहूंगा, अपने एरिया में ही रहूंगा, ऐसा कहे तो अगले स्तर पर कैसे पड़ाव में जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, यानी हर एक स्थिति में एक परीक्षा है। देखिए, यीशु की टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में, उसमें देखिए पहले जमीन पर होता है, उसके बाद भवन के ऊपर होता है, उसके बाद पहाड़ के ऊपर, यानी हर एक लेवल पर अलग अलग परीक्षा होती है। The bigger the challenge, the bigger the victory. Yes, यही कहता हूँ। Without test, there is no trust. बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। ये 6th चैप्टर को लाइफ लेसन में बदलने के लिए मैं प्रभु को थैंक करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय, क्योंकि परीक्षा क्यों लिया जा रहा है इसके बजाय परीक्षा को हम कैसे सामना कर रहे हैं, प्रभु हमें अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, ऐसा अगर सोचे तो मुझे लगता है वही विजय है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर शेयरिंग द इन डेप्थ सीक्रेट्स। अगले एपिसोड में हम एक और डायमेंशन के अंदर जाएंगे। चैप्टर 7 में हम कुछ अलग देखेंगे। अब इस चैप्टर 7 से दर्शक हमसे क्या उम्मीद करेंगे? यहाँ देखिए, 6वें अध्याय तक दानियल का जीवन है, इसके बाद दानियल के काम है, द वर्क ऑफ डैनियल, यानी उसने की हुई भविष्यवाणी, ये सब विषय हैं। देखिए, यहाँ पर 7वें अध्याय में, यहाँ 6वें अध्याय तक उसके जीवन के बारे में बताया है, यानी नबूकदनेस्सर, बेलशास्सर, दारा, इन तीनों के जीवन काल में जो भी प्रकाशन मिले वो 7वें अध्याय में है। तो यहाँ जो भी प्रकाशन है, राज्य है और काम है, ये सब आने वाले विषय के बारे में सब यहाँ बताया है 7वें अध्याय में। तो अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, लगभग एक हिस्ट्री क्लास जैसा रहेगा लगता है। आगे देखते रहेंगे। इस